भी साथी सारे यहाँ आए तो हम सारे पार्टी की तरफ से आपको दिल की अमीर गरीब से मुबारकबाद पेश करते हैं। जिस तरह के प्रधान साहब ने कहा, हमारा जनाब से सियासी तल्लक से हट के रूहानी तल्लक जो है वो एक अरसा दराज से जो चीज़ फार एवर रहने वाली आप उसी से निस्बत देंगे कि हम पीर मुरीदी मानने वाले लोग हैं, उस गद्दी से हमारा पुराना तल्लक है। और अल्लाह ताला के ये करम हुआ कि सियासत में भी इस बार पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से वरना कहाँ जनाब वाला आपके कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पहुँचे, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी को जोड़ के तो अल्लाह ताला ने हमें मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब दिए। सोचा कुछ और था उन्होंने, लेकिन अल्लाह का करना हुआ कुछ और, उनको वो उल्टा ही गल पड़ गया। तो अल्लाह का करम है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम सबसे पहले तो दुआ के उसगार के दुआ करेंगे अल्लाह ताला सारी तंजीम को खिताए जनाब को के पंजाब को खुश आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और जिस उम्मीद के साथ हमारे इन लोगों ने जनाब को एक वोट दिया, वोट का मैंडेट दिया, उस पर इंशाअल्लाह आप हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी हवेली का, मेंढर का, सोनकोट का ख्याल रखें। खासकर पुंछ के अंदर जनाब सड़कों की बड़ी बुरी हालत है, क्योंकि 10 साल से कुछ ऐसी सड़कें चलने के लिए इंसानी आपने देखा कि सोनकोट से आते भी बफलियात से सोनकोट देखो, पुंछ में देखो कितनी रोडें, और उसके साथ साथ जो रोजमर्रा की चीजें हैं बिजली और पानी का एक ऐसा मसला, अगर बिजली नहीं है पानी भी नहीं। कुछ ऐसी जगह जितनी इतनी कढ़ाई हो रही है कि पानी की बहुत मुश्किल है, उसका भी जनाब ने देखना है। अस्पताल के कुछ ऐसे मसले, कुछ हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हेल्थ एजुकेशन के कोई मामले, ये सारी चीजें जनाब देखेंगे। इस वक्त आपका बहुत कीमती टाइम है। मैं एक बार फिर सारी तंजीम की तरफ से जनाब को मुबारकबाद पेश करता पुंछ आए हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, अपने अच्छे उस अंदाज से आप हमारे सारे पुंछ के डेवलपमेंट के लिए भी करेंगे, सोचेंगे। मैं अकरम साहब का भी मशकूर हूँ कि इनके खिलाफ की मैं दाद देता हूँ कि पुंछ पासपोर्ट ऑफिस चाहिए तो हम जनाब को वेलकम करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जनाब से ये कहेंगे कि हमें सबसे पहले तो आप वहाँ पे हैं, हमें रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो पुंछ के लिए दिया जाए। दूसरी बात ये है कि हमारा जो टंडन है इस वक्त जो बनने जा रहा है, जिसमें आज सर्दी होती है या गर्मी होती है, कभी जब भी कोई मौसम ख़राब होता है तो उस वक्त ये बंद किया जाता है, जिससे हमारा कश्मीर के साथ जो हमारा लाजान है वो बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है। तीसरी बात ये है कि हमारे लोग बॉर्डरों पर हैं और हमारे लोगों ने 1947 में भी हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को शिकस्त दी, 65 में भी, 71 में भी। फिर जब मिलिटेंसी का दौर आया तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है ख़ास करके, इसमें भी कोई आपको मिलिटेंट यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी जो तारे हैं इस वक्त, उसमें चाहे हमारे जितने भी लोग हैं बॉर्डर के अंदर गेट से अंदर जाते वक्त इतनी परेशानी होती है। हम कि अगर जनाब भी आप चलें, आपका प्रोटोकॉल भी बड़ा है, लेकिन वहाँ से निकलते वक्त चाहे वो MLA हो चाहे मिनिस्टर हो, और मतलब उसको भी बड़ी बुरी तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर जो तारे हैं फेंसिंग के ऊपर हैं वो थोड़ी सी पीछे की जाए और यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया गया है। और हम ये चाहते हैं, हमारे यहाँ पे 10 साल से बहुत बड़ी बेरोज़गारी है, उस रोज़गारी को जो है बेरोज़गारी को बहुत मतलब उसको दूर किया। दूसरी बात यह है कि यहाँ हमारे पानी की जो पोजीशन है, आप देखते हैं पानी की पोजीशन क्या है। 5 पंप हों, क्योंकि हमारी 10 वार्ड हैं, एक वार्ड में अगर 2 पंप हों तो तब भी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तीसरी बात यह है कि 10 साल से हमारी जो बिजली की लाइनें हैं, जो मतलब बिजली की तारें हैं, आज पीछे जाएं तो वो भी दरख्तों के साथ उसी तरह टांगी हुई है। अब वहाँ पे 50 किलो लोग हैं, यहाँ पे बिजली जो है उसका मतलब भी काफ़ी परेशानी है, और भी है या नहीं चलती है। उनके बिल भी जो हैं उनको भी थोड़ा सा देखें तो हमारे इस इलाके की हालत देखें। हमारे दरियाओं पे बाहर की कंपनियों ने कब्जा करके रखा हुआ है, वहाँ से जितना भी रेत बजड़ी मलबा है वो उठाते हैं। हमारे घरों में हमारा एक आदमी जो बच्चा बेरोज़गार है, जिसने 10 ट्रालियाँ 20 ट्रालियाँ लेके गवर्नमेंट से लेके रखी हैं, अगर वो एक ट्राली भी बजड़ी की भर के लाता है उससे भी 50,000 का जुर्माना किया जाता है। तो हम जनाब से ये कहेंगे कि एक तो ये जो रियायती का सिस्टम है ये हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ये ख़त्म करवाया जाए, दरियाओं के ऊपर ये जो नाजायज़ कब्जा है इसको ख़त्म करवाया जाए। तो दूसरा जनाब को ये देखना है कि हमें ख़ास करके हमारे लोगों को बिजली पानी और उसकी जो सहूलियत है वो आप के अलावा कोई ज़्यादा नहीं दे सकता है। और बॉर्डर के ऊपर खास करके ये जो तारें हैं
تو میں زیادہ کچھ کہتے ہوئے آپ شکریہ اس طرح میرے ساتھیوں نے تو خاص کر پریزیڈنٹ صاحب نے کیا وہ ساری گلوں سے سارے سہمت ہیں جی پونچھ کی حالت نے 10-12 سالوں میں ہوئی بہت خستہ حالت کی تھی اس حکومت نے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جناب نے پارلیمنٹ جو گلاں کیਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਸਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ 5 ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੈ हमारी आज एक शॉर्ट नोटिस पे हम सब की मुलाकात हो रही है उनका मकसद जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स यहाँ हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनके बारे में मालूमात हासिल करना होता है। तो आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया बड़ा अच्छा किया, मेरी नोटिस में भी लाया। अभी उमर साहब यहाँ आए थे अपनी सारी कैबिनेट के साथ, तो ये सारी चीज़ें उनके नोटिस में आई होंगी। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं इस सिलसिले में दोबारा उनको मैं लिखूँगा भी और मिल के भी कहूँगा। ख़ास तौर पे आपने पावर के हवाले से कहा, रजौरी पुंछ की जो सड़कों के मतलब कहा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो रजौरी पुंछ में कम ही कोई ऐसी सड़क है जो चलने के काबिल है, जो नहीं होनी चाहिए, ये एक ज़्यादती है। तो मैंने भी इस सिलसिले में वो सड़कें ख़ास तौर पर जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट देखते हैं, BRO देखता है, बीकन देखता है, तो मैंने उनके बारे में एक नहीं 4 बार मैंने पार्लियामेंट में सवाल भी दिए। मैं डिफेंस मिनिस्टर से भी मिला, मैं BRO के DG से भी मिला, और जो कुछ आपके सर इस रोड पे मुसीबत है मैंने उनको अच्छे तरीके से बताया भी और कहा भी, और उस पर किसी हद तक उन्होंने फिर अमल करना भी शुरू किया। ये मेरी उस सिलसिले में जिम्मेदारी बनती है। तो बनने के फ़ौरन बाद मैंने जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने इस रोड की बात की, क्योंकि ये रोड अगर ठीक होगी तो फिर आपका अफसर भी जम्मू से आएगा, आपका MLA भी आएगा, मिनिस्टर भी आएगा, दूसरा भी। तो इस रोड की मौजूदा पोजीशन को देख के हर एक अवॉइड करता है आने के लिए, ये बदकिस्मती की बात है। तो मेरे से जो कुछ इस सिलसिले में आगे भी होगा मैं करूँगा। रेलवे के बारे में भी जब से मैं बना हूँ मैंने इस सिलसिले में पूरी उनके साथ मैंने रब्ता रखा है। तो अभी कबल अज़ वक्त होगा मैं कोई चीज़ आपको कह दूँ कि मैं ही हूँ करने वाला, तो मैंने ही कर दी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे मैं पुरउम्मीद हूँ। पहले हम हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते थे क्योंकि उनकी हुकूमत थी, अब हुकूमत हमारी बन गई। यहाँ पर अब MLAs नुमाइंदे हैं, मेंबर पार्लियामेंट का भी रोल जो है वो वैसे भी नहीं होता है और अब ज़्यादा कम हो जाता है। मेरा काम है इनको सप्लीमेंट करना, इनकी मदद करना। प्लान बनने हैं, सड़कें रखनी हैं, सब कुछ करनी है, तो इन्होंने करनी है। मैंने जहाँ पर कहना होगा, एजाज साहब मुझे कोई बात कहेंगे, दूसरे कहेंगे MLAs, तो मैं उसी तरीके से आगे चलूँगा। जैसे मैं अनंतनाग और गुड़गांव में जिस तरह मुझे वहाँ, क्योंकि हर एक को आदमी जिम्मेदारी डाल नहीं सकता, हर एक को नुमाइंदा बना नहीं सकता। आप ही अगर एजाज साहब का कहेंगे उनके साथ बात करनी है तो मैं उनके साथ करूँगा, वो आपके साथ करें, इनके साथ करनी है इनके साथ करूँगा। बाकी मुझे मेरे आपके साथ इस पार्लियामेंट्री मंजूरी के बगैर भी ताल्लुकात है। अदरवाइज भी आप जब भी मुझे कहें कोई बात कि मेरे हाथ में है मुझे करनी है, तो मैं आपकी मदद में पीछे नहीं रहूँगा। कोई भी आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं, और रजौरी पुंछ के आदमी का मेरे साथ हर दिन रब्ता रहता है, तो वो मेरी चीज़ आगे भी रहेगी। लेकिन बेसिक जिम्मेदारी अब हुकूमत की
اور آپ کے نمائندوں کی ہے، تو انہوں نے کرنا ہے، ان کو بھی مشکلات ہیں، اس وقت حکومت کو بھی مشکلات ہیں، ان کے لیے بھی حکومت چلانی اس وقت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی دیکھا کہ 10 سال کے بعد یہاں حکومت بنی ہے تو حکومت کو بھی کافی دقتیں ہیں، سڑکیں خراب ہیں، میرا بھی یہ گلہ رہتا ہے، PWD کی ہوں، PMGSY کی ہوں، پانی کا مسئلہ ہو، بجلی کا ہو، تو انہی سڑکوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے کہا، میں نے خاص طور پر پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہر جگہ سب سے زیادہ ذکر ان سڑکوں کا ہی کیا، پانی کا کیا، بجلی کا کیا۔ عمر صاحب نے بھی اب یہ دونوں محکمے آپ رجوری پنچ والوں کو دے دیے، پانی کا بھی اور سڑکوں کا بھی، یہ انہی کو دے دیا، PWD کا منسٹر بھی اور PHE منسٹر بھی رجوری پنچ سے۔ تو آپ کو بھی توقع رکھنی چاہیے کہ اب بہتری ہوگی۔ مجھے جہاں جہاں آپ کہتے رہیں گے کوئی بھی میننگ فل بات ہوگی، آپ نے پاسپورٹ کا آج میرے نوٹس میں لایا، میں ضرور بات کروں گا۔ دلی میں بات سنتے ہیں وہ MP کی، تو میرا بھی کام ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، تو ان کو بھی میں نے کہا بھی ہے کہ کم از کم وہ کالج ہی اگر میڈیکل کالج فل فنکشنل کرے تو شاید وہاں کیتھ لیب کی فیسلٹی ہو، MRI کی ہو، تو جموں نہ جانا پڑے۔ تو اس پہ معاملے میں بھی میں پوری توجہ دوں گا۔ اس کیبل کار کا آپ نے کہا ہے، آپ نے اعجاز صاحب کو کہنا ہے، یہ ٹورزم ہے، PHE ہے، ایریگیشن ہے، PWD ہے، PMGSY ہے، یہ سارے اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ نے ان کو دیکھنا ہے۔ تو وہ کہیں، وہ پروجیکٹ بنائیں، تو میں ان کو ساتھ لے کے گورنمنٹ آف انڈیا میں جاؤں گا، جس محکمے سے وہاں پیسہ لے کے دینا ہوا ٹورزم کے لیے، وہ پیسہ دیتے ہیں، میں نے ٹورزم منسٹر سے بات کی ہے، تو جو پروجیکٹ یہاں سے جائیں گے ان کے سلسلے میں وہاں پورے طریقے سے مدد کروں گا، اور میں آپ کو وہی چیز کہہ کے جاؤں گا جو میں کر سکتا ہوں، پھر وہ میں کروں گا۔ پھر میں اس کے ساتھ اس معاملے میں کوئی اپنی طرف سے، بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں کا رجوری پنچ کا اگر یہ گلف کنٹریز میں جانے کا، سعودی عرب میں، کویت میں نہ ہو تو پھر کچھ ہے ہی نہیں، کوئی انڈسٹری یہاں نہیں ہے۔ کشمیر میں ٹورسٹ انڈسٹری ہے، کشمیر میں یہ ہارٹی کلچر کی انڈسٹری ہے، کشمیر میں ہینڈی کرافٹس کی انڈسٹری ہے، تو وہاں روزگار ہے، لوگوں برف میں بیٹھے ہوں تب بھی وہ کچھ نہ کچھ کمائیں۔ یہاں اب محنت مزدوری ہے ہی نہیں ہے، اگر کوئی بیچارہ مزدوری کرنے کے لیے نکلے گا، ڈھونڈے گا، ہے نہیں۔ پہلے بیکن میں کام ملتا تھا، پہلے سڑک پہ کام ملتا تھا، پہلے PHE کی اسکیم پہ کام ملتا تھا، اب وہ کام بھی بند ہے، کسی سرکاری میٹنگ کے بغیر بھی۔ تو میں آؤں گا، جب بھی کبھی آپ ضرور سمجھیں گے کہ آنا ہے، جس طرح پھر آپ لوگوں کی اجتماعی رائے ہوا کرے گی کہ چکر لگانا ہے، بات سننی ہے، عمر صاحب کو پہنچانی ہے، تو میں اس طریقے سے پھر آپ کے پاس آیا کروں گا، ملا کروں گا۔ تو آپ سب کا پھر بھی یہاں آنا ملنا، میں آپ سب کا اس کے لیے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ تو میرا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ پہلے بھی رہا ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور یہ برقرار رہے گا۔ تو میں ضرور میرے ساتھ بڑی پیار محبت آپ نے کی ہے، میں نے بھی ہمیشہ کی ہے، تو ہم مشترکہ طور پر سارے مل کے کوشش کریں گے۔ آپ کی بھی کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ ہم غریب لوگوں کی مدد کریں، ان ڈسٹرکٹس میں ہم کم از کم انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں، اسپتال، سڑک، بجلی، پانی، اس میں میری طرف سے پورا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا، میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اور گورنمنٹ آف انڈیا کا جو بھی کرنا ہوگا اس کے لیے میں کروں گا۔ جہاں بھی جانا ہوا، کسی بھی منسٹر کے پاس جانا ہوا، کسی کے پاس بھی جانا ہوا، پھر آپ نے بارڈر بیلٹ پہ یہ تاروں کا کہا، یہ مسئلہ سارے جموں کشمیر میں، اس جموں کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ سیکورٹی کے معاملات میں آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا، ذمہ داری بھی نہیں لے سکتا، نہ آپ لے سکتے ہیں نہ میں لے سکتا ہوں، لیکن لوگوں کو اس سے مشکلات ہیں۔ تو لوگوں کی جو مشکلات ہیں، جو کنسرن اس سلسلے میں ادارے ہیں، ان سے میں ضرور بات کروں گا۔ آخر